बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग का जर्नल चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को साथ साथ रीड आउट करते हैं और साथ साथ ही हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा हुआ है 1 मई 2015 को कह रहे हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब स्टूडेंट, इसकी हमने एंट्री करनी है, तो पहले आपको मैं ये बता दूं, हमने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है। उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मेट की अब समझ आ गई होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर भी हम जर्नल एंट्रीज का कर चुके हैं, जिसका फॉर्मेट भी सेम ऐसे ही था। ऊपर हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे डेट, डिटेल्स, L/F यानी लेजर फोलियो, रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट। और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये 7 स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट ट्रिक्स या जो तवीज है, वो आपको जनरल एंट्री समझने के लिए इसको याद करना पड़ेगा और ये लाजमी करना पड़ेगा, तभी आपको जनरल एंट्रीज की समझ आएगी। जिसमें मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी कि आप इस तरह याद कर लें कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज या बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब डिक्रीज यानी कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और ये तीन लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, जिसका एक और नाम इनकम होता है, ये तीनों जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, यानी ये तीनों इसके अपोजिट हैं इन दोनों के। और जब डिक्रीज होते हैं तो क्या कर देंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। यानी कि आप लोग इस तरह याद कर लें कि एसेट्स और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और ये तीनों इनके अपोजिट होते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 मई 2015 को कह रहे हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2,50,000। कमेंस्ड यानी स्टूडेंट्स हमने आगाज की है बिजनेस का विद कैश। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो बिजनेस कारोबार के लिहाज से पढ़ेंगे, ठीक है, हम अपने लिहाज से नहीं पढ़ते। अब जिस बंदे ने भी कारोबार शुरू किया है वो कह रहे हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया कैश से। तो स्टूडेंट्स, जिस बंदे ने भी कारोबार शुरू किया, सपोज ये कारोबार हमने शुरू किया है, तो हमने जब कारोबार शुरू किया तो हमसे क्या जाएगा, कैश। लेकिन कैश कहां पे जाएगा, कारोबार में, क्योंकि हमने कारोबार शुरू किया तो पैसा कहां पे लगाया, इन्वेस्ट किए कारोबार में। तो कैश हमसे जा रहा है, लेकिन कहां पे जा रहा है, कारोबार में। तो हम स्टूडेंट्स अकाउंटिंग किसके लिहाज से पढ़ रहे हैं, कारोबार यानी बिजनेस के लिहाज से। ठीक है। तो कैश हमसे चला गया जब बिजनेस स्टार्ट किया, आगाज किया, कमेंस आगाज करना, तो कैश हमसे जा रहा है, लेकिन कैश कहां पे जा रहा है, कारोबार में जा रहा है। तो कारोबार में तो स्टूडेंट्स कैश आ रहा है, हमसे जा रहा है लेकिन कारोबार में तो आ रहा है। तो हम तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कारोबार के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स, जब कारोबार में कैश आएगा तो कैश बढ़ेगा, क्योंकि पहले सपोज कैश नहीं था, लेकिन अब जब 2.5 लाख रुपया कारोबार में आएगा तो कैश बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स। ठीक है जी। तो एसेट बढ़ जाएगा ना, एसेट जब इंक्रीज या बढ़ता है तो डेबिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे, कैश अकाउंट, और डेबिट में हम कितना लिख लेंगे, 2,50,000। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे, 1 मई 2015। अब स्टूडेंट्स, कैश कारोबार में आया, बढ़ गया, कैश हमारा एसेट बढ़ गया, डेबिट। लेकिन ये स्टूडेंट्स जो कैश है ये कारोबार का तो नहीं है ना, ये जिस बंदे ने, जो ऑनर है, मालिक, उसका है। तो कारोबार के लिए तो ये जो कैश है फिलहाल एसेट बढ़ गया है, लेकिन असल में ये कारोबार की जिम्मेदारी भी तो है, यानी जो कारोबार है वो उस बंदे का पैसा वापस भी तो करेगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो पैसा कारोबार में बंदा लगाता है, ऑनर, ऐसे पैसे को हम बोलते हैं सरमाया, कैपिटल, जिसका एक और नाम होता है ऑनर इक्विटी, मालिक का पैसा, जो कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। और एक कारोबार की अंदरूनी जिम्मेदारी होती है कि वो पैसा अपने पास बतौर अमानत रखता है और वापस भी तो करना होता है। या आप इस तरह समझ लें कि जो कारोबार में पैसा मालिक ने लगाया, तो कारोबार में कैश आ रहा है, एसेट बढ़ गया, डेबिट कर दिया, लेकिन कारोबार में ये पैसा किसका है, मालिक है। तो मालिक के पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो मालिक का कैपिटल कारोबार में बढ़ गया क्योंकि पैसा उसका है। तो कैपिटल स्टूडेंट्स जब इंक्रीज या बढ़ता है तो क्रेडिट हो गया। यहाँ पे हम नीचे क्या लिख लेंगे, कैपिटल अकाउंट। ये स्टूडेंट्स डेबिट वाली साइड है, और ये जो नीचे लिखते हैं हम, ये क्रेडिट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.5 लाख रुपया। स्टूडेंट्स, हमने काम किया है, कारोबार शुरू किया, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिजनेस स्टार्टेड। आप विद कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। स्टूडेंट्स, होप सो आपको फर्स्ट एंट्री की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। हमारे पास कह रहे हैं 3 मई को गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। यहां पे हम लिखेंगे 3 मई, गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि गुड्स, चीजें परचेज खरीदी हैं, फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट,
ऑन क्रेडिट का मतलब स्टूडेंट्स उधार होता है, यानी हमने चीजें खरीदी है तनवीर से, लेकिन किस पर? उधार पर। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूं, जब हम चीजें खरीदेंगे तो परचेजेस का नाम देंगे, क्योंकि कारोबार में चीजें हम इसलिए खरीदते हैं कि आगे सेल करनी होती है, और जब चीजें बेचते हैं तो सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होगा और सेल्स हमारे लिए इनकम यानी रेवेन्यू होगा। अब गुड्स परचेज, जब चीजें खरीदी हैं तो क्या नाम देंगे? परचेजेस। और स्टूडेंट्स परचेज हमारे लिए क्या होता है कारोबार के लिए? एक्सपेंस। जब चीजें खरीदी हैं 10,000 की तो कारोबार का खर्चा हो जाएगा ना, ठीक है। तो जब चीजें खरीदी हैं क्या नाम देंगे? परचेजेस। और परचेज हमारा क्या होता है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, कारोबार का खर्चा हो जाएगा, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज या बढ़ता है तो डेबिट। यहां पे लिख लेंगे परचेजेस अकाउंट 10,000 डेबिट हो गया। अब स्टूडेंट्स क्रेडिट क्या करेंगे? हमने चीजें खरीदी हैं तनवीर से उधार पर, तो स्टूडेंट्स जब उधार पर चीजें खरीदी हैं तो तनवीर को तो पैसा वापस भी तो करना है, अभी दिया नहीं है बल्कि देना है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जिस बंदे को पैसा देना होता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर। और जिससे पैसा लेना होता है वो होता है डेटर, वो हमारा एसेट होता है। और जिस बंदे को पैसा देना होता है उसको हम कहते हैं क्रेडिटर, ठीक है। और वो हमारे लिए क्या होता है? जिम्मेदारी, पैसा देना होता है। अब यहाँ पे चीजें खरीदी है तनवीर से तो उसको पैसा देना है, टेंशन है ना, जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी हमारी जब तक उसको पैसे हम नहीं देंगे। तो जिम्मेदारी स्टूडेंट्स यानी लायबिलिटी जब इंक्रीज या बढ़ती है तो क्रेडिट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्रेडिट पे क्या लिख लेंगे? तनवीर अकाउंट, जिसको पैसा देना होगा, और यहाँ पे लिख लेंगे 10,000। और स्टूडेंट्स नरेशन यानी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो हमने यहाँ पे देनी होती है कि हमने क्या काम किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 8 पे आते हैं, जो कि 8 मई को वो कह रहे हैं परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल 10,000। परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल, यहां पे स्टूडेंट्स परचेज किया, खरीदा है टाइपराइटर मुजम्मिल से। अब स्टूडेंट्स याद रखिए सेम, जब एंट्री में कैश ना लिखा हो और बंदे का नाम लिखा हो, कैश ना लिखा हो साथ और सिर्फ बंदे का नाम लिखा हो, तब भी आपने यही समझना है कि वो एंट्री उधार पर है। बंदे का नाम हो लेकिन साथ कैश भी लिखा हो तो इसका मतलब है कि उस बंदे से चीजें खरीदी हैं लेकिन कैश पर, लेकिन कैश का जिक्र ना हो, फॉर कैश ना लिखा हो, सिर्फ बंदे का नाम लिखा हो, तो इसका मतलब है वो एंट्री किस चीज पर है? उधार पर। तो यहाँ पे कह रहे हैं परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल 10,000 का 8 मई को, यानी हमने टाइपराइटर खरीदा है और मुजम्मिल से, लेकिन उधार पर। कैसे पता चला? कि नाम आ गया बंदे का, जिस बंदे का भी नाम आ जाए कैश ना लिखा हो तो वो उधार पर। अब परचेज किया टाइपराइटर, स्टूडेंट्स जब हमने उसे क्या खरीदा? टाइपराइटर, तो हमारे पास कारोबार में क्या आ रहा है? टाइपराइटर आ रहा है। स्टूडेंट्स याद रखें टाइपराइटर हमारा क्या होता है? एसेट्स, इसको हम ऑफिस इक्विपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप वो नाम भी लिख सकते हैं या टाइपराइटर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा कारोबार में? टाइपराइटर, वो हमारा क्या होता है? एसेट। तो जब टाइपराइटर आएगा तो एसेट बढ़ेगा, यानी टाइपराइटर बढ़ेगा, तो एसेट स्टूडेंट्स जब बढ़ता है तो डेबिट। यहां पे लिख लेंगे टाइपराइटर अकाउंट और 10,000 यहां पे लिख लेंगे। और स्टूडेंट सेम तनवीर एंट्री की तरह हमने यहाँ पे मुजम्मिल से टाइपराइटर खरीदा यानी उधार पर, तो उसको तो पैसे देने होंगे क्योंकि टाइपराइटर खरीदा है। तो स्टूडेंट्स जब पैसे देने हैं, टेंशन है, जिम्मेदारी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो हमारी जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज बढ़ती है तो क्रेडिट। यहाँ पे आप किसका नाम आ जाएगा स्टूडेंट्स? मुजम्मिल का नाम आ जाएगा, मुजम्मिल अकाउंट, और क्रेडिट पे लिख लेंगे 10,000। और स्टूडेंट्स क्या नरेशन देंगे? परचेज्ड, यहाँ पे गुड्स लिखा था क्योंकि चीजें थी, लेकिन यहाँ पे क्या लिख लेंगे? परचेज्ड टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, ऊपर वाली एंट्री की तरह ऑन क्रेडिट यानी उधार पर। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को एंट्रीज की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट 15 मई को स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या कह रहे हैं? कैश सेल टू रहीम 6,000। स्टूडेंट्स याद रखें इस एंट्री में आपको पजल कर रहे हैं, कैश सेल टू रहीम का मतलब ये नहीं है कि हमने कैश बेचा है या कैश सेल किया रहीम को। कैश सेल टू रहीम का मतलब है कि हमने रहीम को कोई चीजें बेची होंगी, किस चीज पर? कैश पर। अब स्टूडेंट्स कैश सेल टू रहीम, जब चीजें बेची होंगी रहीम को तो उससे हमने क्या लिया? खुद कह रहे कैश, यानी रहीम को चीजें बेची और उसे क्या लिया? कैश। तो स्टूडेंट्स कैश हमारे पास आ जाएगा ना, जब कैश आएगा तो बढ़ेगा। कैश हमारा क्या होता है? एसेट। तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट। यहाँ पे डेबिट में क्या लिख लेंगे? कैश अकाउंट 6,000। स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्रेडिट पे मैं अभी से लिख रहा हूं सेल्स अकाउंट और क्रेडिट पे लिख रहा हूं अमाउंट में 6,000, और यहां पे मैं लिख रहा हूं सोल्ड गुड्स, सोल्ड का मतलब बेचना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश
नकद पर। स्टूडेंट्स जरा एंट्री को देखिएगा, हमने कह रहे कैश सेल टू रहीम, रहीम को चीजें बेची हैं कैश पर, तो कैश आएगा, कैश आएगा तो बढ़ेगा, कैश हमारा क्या एसेट, बढ़ेगा तो डेबिट कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्रेडिट पे सेल अकाउंट इसलिए लिखा, मैंने इससे आपको ऊपर वाली एंट्री नंबर 3 में बताया कि जब हम चीजें खरीदेंगे तो परचेजेस का नाम देंगे और परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, जब चीजें बेचते हैं तो सेल्स का नाम देते हैं और सेल्स हमारी इनकम यानी रेवेन्यू होती है। अब स्टूडेंट्स जब कैश सेल टू रहीम, रहीम को चीजें बेची होंगी कैश पर, कैश आया बढ़ गया, एसेट बढ़ गया डेबिट, लेकिन रहीम से कैश क्यों आया, क्योंकि हमने रहीम को चीजें बेची होंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं आया, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस है, जब रहीम से खुद कह रहे कैश सेल टू रहीम, यानी रहीम को चीजें सेल किया कुछ कैश, तो क्या सेल किया होगा, चीजें सेल की होंगी कैश पर, तो स्टूडेंट्स कैश आ गया, लेकिन रहीम से कैश क्यों आया, क्योंकि हमने उसको चीजें बेची हैं। तो स्टूडेंट्स जब चीजें बेचते हैं तो क्या नाम देते हैं, सेल्स का, और सेल्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू, इनकम। हम खुश होंगे ना, क्योंकि हमने क्या किया, चीजें बेची हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम खुश होंगे तो हमारी आमदनी यानी रेवेन्यू, इनकम बढ़ेगी ना। दुकानदार खुश होते हैं, शॉपकीपर, जब चीजें बेचते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें बेचेंगे उतना ज्यादा कैश आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब चीजें बेची हैं सेल्स का नाम दिया, सेल्स हमारी क्या है, रेवेन्यू, इनकम, रेवेन्यू बढ़ जाएगी, खुश होंगे, तो रेवेन्यू जब बढ़ती है तो क्रेडिट, इसलिए हमने सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 6000 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक एक एंट्री काफी डिटेल से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट की समझ आए। होप सो आपको समझ भी आ रही होगी। स्टूडेंट्स लास्ट एंट्री हमारे पास क्वेश्चन की 20 मई को कह रहे हैं कि पेड सैलरी टू क्लर्क 3000। स्टूडेंट्स कारोबार में हमने कोई क्लर्क रखा था या जो बिजनेस है, पेड अदा किया सैलरी, हमने क्लर्क को सैलरी दी है कितने की, 3000। तो कॉमन सेंस स्टूडेंट्स, जब क्लर्क को सैलरी दी है, कारोबार से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो जब कारोबार से कैश जाएगा, कैश क्या हो जाएगा कारोबार में, कम, कैश हमारा क्या होता है, एसेट, एसेट कम होगा। तो एसेट जब डिक्रीज या कम होता है तो क्रेडिट। यहाँ पे पहले से ही हम क्रेडिट पे क्या लिख लेते हैं, कैश 3000। स्टूडेंट्स कैश हमसे क्यों किया है, क्योंकि हमने क्या पे किया है, क्लर्क को सैलरी दी है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो हमने सैलरी उसको दी है, सैलरी कारोबार के लिए एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। सैलरी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, खर्चा। तो स्टूडेंट्स जब हमने सैलरी पे की है, कारोबार से कैश चला गया, तो कारोबार का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, खर्चा हो गया सैलरी के नाम से। तो सैलरी स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, खर्चा, और कारोबार का खर्चा बढ़ जाएगा ना, एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस जब इंक्रीज या बढ़ता है तो डेबिट, और किस नाम से, सैलरी के नाम से। हम लिख लेंगे सैलरी अकाउंट और डेबिट पे लिख लेंगे 3000। स्टूडेंट्स नरेशन क्या देंगे, आप सिंपल लिख लीजिएगा पेड सैलरी या पेड सैलरी टू क्लर्क बी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां तक वो कह रहे थे लास्ट में रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन जर्नल, और जर्नल एंट्रीज हमने स्टूडेंट्स बना ली हैं। और यहां तक हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।